देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब दुनिया में चाहे जो भी कर लीजिए, जितना धन संपत्ति कमा लीजिए, वो साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाता है तो आपका, आपके कर्म। मैं एक राजा का कहानी बता रहा हूँ, जो शाक्य वंश के बहुत बड़े कुल के राजा थे, जिनके पुत्र थे गौतम। गौतम बुद्ध के नाम से बाद में जाने जाने लगे। ये लुम्बिनी के, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान से पाए, लुम्बिनी नामक स्थान से बिलोंग करते थे। गौतम बुद्ध के पिता ने गौतम बुद्ध के घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। उन्होंने सोच रखा था कि मैं अपने पुत्र को दुनिया और सांसारिक जीवन से दूर रखूंगा, पर ऐसे हुआ नहीं। अपने पुत्र के विश्व के सुंदरी से उनके शादी कराया ताकि वो मोहित रह सके और घर पे रह सके, मोहित होकर घर पे रह सके, पर ऐसा हुआ नहीं। गौतम बुद्ध एक दिन अपने घर से घूमने के लिए जब निकले, उनके साथ सारथी था जो घोड़े को घुमाने वाला था व्यक्ति। उन्होंने कुछ आगे गए तो उन्होंने एक बूढ़ व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति को देखा तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा व्यक्ति है। सारथी ने बताया कि यह बूढ़ा हो चुका है, यह व्यक्ति अब बूढ़ा हो चुका है। एक दिन सब लोग बच्चे होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, फिर वैसे 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 बूढ़े भी होते हैं। कुछ दूर गौतम बुद्ध ने गया आगे, उन्होंने एक लेटे हुए व्यक्ति को देखा कि वो लेटे हुए व्यक्ति है और बगल में कई सारे व्यक्ति बैठ के रो रहे हैं। उन्होंने पूछा सारथी से कि ये कौन सा व्यक्ति है। तो वो जब बोले यह व्यक्ति मर चुका है। मरना क्या होता है जी? वो तो पहले बार अपने घर से निकले थे, उनके जीवन और लोग के परिचय से अनभिज्ञ थे। सारथी ने बताया कि यह अब दुनिया में वापस लौट के नहीं आने वाले। इनका जीवन अब जो है इस धरती और इस समाज और इस संसार से अलग चला गया है। फिर कुछ दूर तक गए उन्होंने तो एक ज्ञानी व्यक्ति को देखे। वो पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्त कर रहा था। तो उन्हें पूछा कि ये कौन सा व्यक्ति है भाई, शांत बैठा है सबसे, ना किसी से बोल रहा है ना हंस रहा है, शांत बैठा है। सारथी बोला कि देखिए यह इंसान से अलग जा चुका है, ये दुनिया का खोज में लगा हुआ है कि संसार कैसे चलता है। गौतम बुद्ध के दिमाग में सेट हो गया। गौतम बुद्ध ने बोला दुनिया में कुछ है ही नहीं है तब तो, जब सबको जीना मरना हंसना खेलना और सब जीवन का संघर्ष कमाना धन संपत्ति यही रह जाएगा, तो जीवन में तो कुछ है ही नहीं है। गौतम बुद्ध के ये दिमाग उनके जीवन को प्रवरित किया। उन्हें घर कर छोड़कर, बीवी बच्चे को छोड़कर, उनके एक पुत्र थे जिसका नाम था राहुल, उनको छोड़कर और ज्ञान के खोज में निकले, जो बोध गया में बोध के नाम से जाने जाने लगे। गौतम बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति हुआ। उन्होंने 3-4 बात बताई थी कि जीवन में अगर संभलना है, जीवन को बेहतर बनाना है, दारू जुआ शराब जैसे पदार्थ से दूर रहें, इंसान का जीवन बदल सकता है। बशर्ते उनके साथ में एक व्यक्ति एक बात और बताई थी, किसी इंसान के बेहतर से बेहतर जीवन का व्यर्थ कर सकता है, बेकार कर सकता है या अच्छे जीवन दे सकता है, उसी का नाम नारी है। आप दुनिया का कोई भी काम कीजिए, घूमकर नारी तक जाता है। नारी या बना सकती है या बिगाड़ सकती है। गौतम बुद्ध की पत्नी विश्व सुंदरी थी। अगर उस औरत के मोहित होकर घर में रहते तो उन्हें दुनिया का संसार और संसार में जीने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं पता चलता। इसीलिए उन्होंने कहा था कि नारी से
दुनिया आगे चल सकता है और बिगड़ सकता है। जय भीम, जय गौतम बुद्ध।